राजनीति है लगता है आपको? आपका क्या कहना है, क्यों लगता है? ये जबरदस्ती एक तो बग्गे पहले फॉर्म निकाल के उस पर जबरदस्ती चाहते हैं कि किसी न जरिए भर्ती ये कोर्ट में अटके, जाके हम लोग जाके इसको साल 2 साल मामले लौटाएं, चुनाव के पास आके भर्ती पूरी करें। कमाई का जरिया है। हम लोगों ने कर्जा लेके, हमने स्वयं एक किसान का बेटा हूँ, 20,000 रुपए मैंने कर्ज लेके 40-40,000 रुपए लेके हमने फॉर्म भरे थे इस आशा से हमारी भर्ती अगले महीने पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कहीं चाहते हैं कि ये भर्ती अटक जाए और यही हुआ है। ऊपर से आदेश नहीं है। अच्छा, किसी और ऊपर के पैसे के आप लोगों से कभी किसी की तरफ से आया कि ये पैसा लगेगा वो पैसा लगेगा, आपके जो पूरे ग्रुप को ऐसा कुछ कहा गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक साल पहले जो कृपांग वाले मैटर पे हम लोग गए थे केस करने के लिए, जो 1 नंबर का वो होता है उसमें फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन तय होती है, तब हम सचिव से मिले थे तो हमने ऐसे ही पूछा था पर्सनली में, सर ये भर्ती कब तक हो जाएगी? तो उन्होंने बोला अरे हम करें न करें, अभी देखना तुम्हें सर, ये 1-2 महीने में नहीं हो पाएगी, फिर नहीं हो पाएगी। तो इसका हम देख रहे हैं वो जो सचिव ने 1 साल पहले कहा था वो अब पूरा हो रहा है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है जो सबसे बड़ी क्या चीज है, आप बताओ वैभव, कि ये आखिर ऐसा क्या है कि जिस कारण से नहीं करना चाहते हैं, बाद में ये वोट की राजनीति के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो समय है वो एक लंबा समय आपका खराब हो चुका है, इतनी आप लोगों ने संघर्ष किया, इन सारी चीजों का क्या पहले आपने अब तक कोई बड़ा वहां पे डेलीगेशन को भी नहीं बुलाया गया, या आपका कोई सीधा संवाद नहीं हो पाया, उन सारी चीजों की जो बाधा है वो आप बताइए। सर दरअसल है क्या कि सरकार अपने खजाने को हम लोगों के पैसे से भरना चाहती है, बेरोजगारों के पैसे से। जिस भर्ती के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उस भर्ती का सबसे बड़ा मोटो था पैसा इकट्ठा करना। 350 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है हम बेरोजगारों का। एक लड़के ने 40,000 रुपया खर्च किया। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म का 500 रुपया अप्लाई हमको लगा था, और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था। 72 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने फॉर्म डाले थे 500 रुपया प्रति डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो एक लड़के का 40 से 50,000 लगा। इस तरीके से इनके पास 350 करोड़ की रकम इकट्ठी हो गई। वो रकम इन्होंने अपने कब्जे में ले ली और दूसरे कामों में लगा दी। लेकिन अब जब हमको नियुक्ति देने की बात आती है तो वो नियुक्ति देना इसलिए नहीं चाहते कि अब आगे जब हमारा इन लोगों से हमको प्रॉफिट कितना होता है, वाहवाही कितनी लूटते हैं कि हमने इनको नौकरियां दी हैं सही समय पे, वो हम लोगों को अपना फायदा उठा करके हम लोगों को नियुक्ति सही समय पे देना चाहते हैं, जिससे उनको दोहरा लाभ मिल सके। मतलब एक तीर और दो शिकार किया। पहले तो पैसा इकट्ठा किया, अब उसके बाद नौकरी उसी समय पे देंगे जब सरकार या जब जो है पूरा प्रदेश इलेक्शन के समय में चला जाएगा, मतलब 2017 की अगर बात किया जाए। हालांकि ये बताइए, जब संसद का इलेक्शन था, जब इसका इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, तब भी आपको दे सकते थे, उस समय क्यों रोका रखा? इससे उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था। मुझे लग रहा है कि अगर वो यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में देते तो लोकसभा के इलेक्शन में वैसे ही हम लोग जो थे विधानसभा के इलेक्शन में वो उसका लाभ लेना चाह रहे थे, और हम लोगों का लाभ जो लोकसभा के इलेक्शन में उनसे हम लोगों को लाभ नहीं मिलता, इसलिए वो लोकसभा वाले में उन्होंने नहीं दिया। चलिए आप बताइए ये किस तरीके का लाभ है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि जो बात यादव जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे तो शिक्षकों का आक्रोश बढ़ेगा, इससे तो लोगों का आक्रोश बढ़ेगा और बढ़ ही रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे विधानसभा के इलेक्शन में कोई फायदा पहुंच सकेगा सरकार को। ये तो बिल्कुल बेमानी बात है। इनको अगर कुछ करना है तो इनको अभी करना चाहिए। जैसे बीटीसी के जो 72,000 पद थे उनके लिए उन्होंने यही सोचा होगा शायद, और उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया लोकसभा में। तो मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल बेमानी है और सरकार को चाहिए कि उस पर तुरंत। अभी भी इसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि अब इस समय अगर आप लोग वापस अनशन करने जा रहे हैं, कुछ साथी आपके गए, तो वहां की क्या स्थिति है? जो अभी आप